ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वही आपको बता दें कि वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस पूर्णिमा को सिद्ध विनायक पूर्णिमा या सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के दिन वैशाख पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। साथ ही धार्मिक ग्रंथों में इस दिन के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इस बार वैशाख पूर्णिमा का व्रत स्नान और दान एक ही दिन होगा। कई बार यह 2 दिन होता है। पूर्णिमा व्रत पहले और स्नान दान दूसरे दिन होता है। वैशाख पूर्णिमा व्रत पर दिन में सत्यनारायण भगवान, रात में चंद्रमा और प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान दान करने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। यह महीना दान पुण्य और विष्णु जी की उपासना के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से और विष्णु जी की पूजा करने से परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि वैशाख पूर्णिमा की तिथि क्या रहने वाली है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, इस दिन चंद्रोदय का क्या समय रहेगा, इस दिन भद्रा का क्या समय रहेगा, साथ ही वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, इस दिन माँ लक्ष्मी को हमें क्या अर्पित करना चाहिए, साथ ही इस दिन पितरों को आशीर्वाद पाने के लिए कौन से काम करने चाहिए और इस दिन दान में हमें क्या देना चाहिए। यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम वैशाख पूर्णिमा की तिथि जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 मई दिन रविवार को रात 8:01 पर होगी और इस तिथि का समापन 12 मई सोमवार को रात 10:25 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 12 मई सोमवार को मनाई जाएंगी। अब इस दिन स्नान दान और पूजा के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा का स्नान दान मुहूर्त में करना अच्छा माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्मा मुहूर्त प्रातःकाल 4:08 से लेकर प्रातःकाल 4:50 तक रहेगा। इस समय में पवित्र नदी में स्नान करें, उसके बाद दान करें। यदि आप ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाए तो सूर्य उदय सुबह 5:32 के बाद भी आप स्नान कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक है। इस समय में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्नान दान और पूजा के शुभ मुहूर्त रहेंगे। अब वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का क्या समय रहेगा यह जान लेते हैं। 12 मई को वैशाख पूर्णिमा का चंद्रोदय शाम को 6:57 पर होगा। जो लोग व्रत रखेंगे वे चंद्रमा की पूजा रात के समय करें जब वह पूर्ण रूप से निकल जाए। अब इस दिन भद्रा का क्या समय रहेगा यह जानते हैं। इस बार की वैशाख पूर्णिमा पर भद्रा लगेंगी जिसका वास स्थान पाताल लोक रहेगा। वैशाख पूर्णिमा की भद्रा सुबह 5:32 से सुबह 9:14 तक है। पाताल की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है। ऐसे में शुभ कार्यों में पाबंदी नहीं होगी। तो इस तरीके से भद्रा का समय रहेगा। अब हम वैशाख पूर्णिमा का महत्व जान लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण दिन है जो आध्यात्मिक उत्थान, दान पुण्य और भगवान विष्णु और बुद्ध के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए समर्पित है। वैशाख पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। अपनी क्षमता अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, जल, फल आदि का दान करें। इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। व्रत रखने वाले इस दिन सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। पशु पक्षियों को पानी और दाना डालना भी पितरों को प्रसन्न करता है। ऐसा माना जाता है कि इस विधि से वैशाख पूर्णिमा पर तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति एवं मोक्ष प्राप्त होता है। तो यही है वैशाख पूर्णिमा का महत्व। अब हम वैशाख पूर्णिमा की पूजा की विधि जान लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठे और गंगा जल मिले जल से स्नान करें। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और आदित्य मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु और माता पार्वती के सामने घी का दीपक जलाएं। फल फूल, खीर, पंचामृत आदि अर्पित करें। दिन में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा दान करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या गरीब व्यक्ति की मदद करें। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज आदि का पूरी तरह त्याग करें। दिन पर धर्म, कर्म, भजन, कीर्तन और ध्यान में मन लगाएं। तो यही है वैशाख पूर्णिमा की पूजा की विधि। अब वैशाख पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को हमें कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए यह जान लेते हैं। पहली चीज, वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को बताशे का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी की कृपा मिलती है। दूसरी चीज, माँ लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन मखाना या चावल की खीर देवी को जरूर अर्पित करें। तीसरी चीज, वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई या दूध से बनी बर्फी का भोग लगाना चाहिए।
चाहिए। चौथी चीज, वैशाख पूर्णिमा के दिन धन की देवी को नारियल चढ़ाए। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पांचवी चीज, कमल का फूल माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को कमल का फूल जरूर चढ़ाए। तो यही वो सारी चीजें जो हमें माँ लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए। अब वैशाख पूर्णिमा पर पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए कौन सा काम करना चाहिए यह जान लेते हैं। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। ऐसे में आप घर की इस दिशा में पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं। इसी के साथ अगर इस दिशा में पितरों की तस्वीर लगाकर उनके समक्ष धूप अगरबत्ती आदि भी जला सकते हैं। इससे पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसी के साथ पूर्णिमा पर शाम के समय आचमन कर सवय को शुद्ध करे और छत पर दक्षिण दिशा में मिट्टी का दीपक जलाए। साथ ही पितरों का ध्यान करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा पर दोपहर के समय पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। साथ ही पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और पेड़ के समक्ष दीपक में सरसों का तेल और काले तिल डालकर छाया दान करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो यही वो सारे काम है जो हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वैशाख पूर्णिमा के दिन करने हैं। अब वैशाख पूर्णिमा के दिन हमें दान में क्या देना चाहिए यह जान लेते हैं। पहली चीज, वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर व तिल का दान करने से अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरी चीज, वैशाख पूर्णिमा के दिन पंखे का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित लोगों को पंखा शीतलता प्रदान करता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। तीसरी चीज, इस दिन गरीब व जरूरतमंद लोगों को चप्पल या जूते का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और धन धान्य बढ़ता है। चौथी चीज, वैशाख पूर्णिमा के दिन घड़ा दान करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही आप कुल्हड़ का दान भी कर सकते हैं। पांचवी चीज, इस दिन दूध खीर का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठी चीज, वैशाख पूर्णिमा के दिन अन्न व वस्त्र का दान करना भी अत्यंत शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो यही वो सारी चीजें हैं जिनका दान हम वैशाख पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको वैशाख पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।